उसको पोस्टपोन्ड किया जाए। बाकी वो आपकी मर्जी है उनके लीडरों की, तो वो अभी 10 तारीख को वो अपनी कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। कौन है ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਰੇਪ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? देखो, अगर कोई डिसीज़न आ गया या कोई ऐसी बात आ गई या कोई ऐसी चीज़ होगी है। अभी जलंधर में एक पास्टर पर आरोप लगा था रेप का, बिशप के ऊपर, और उनको हाई कोर्ट ने जाके बेल दे दी। ठीक है, वो बाहर आ गए। उसके बाद भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें और वो बिल्कुल उसमें से फ्री हो गए। मतलब क्या होता है कि भाई कुछ जब किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, कोई फेमस हो जाता है, तो लोग रचते ही हैं, प्रोपगंडा रचते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं हर ਤੁਸੀਂ व्यक्ति ਤਾਂ के लिए। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ये बाइबल च लिखा है, कहना कि भाई आने वाले समय मतलब अंत समय की निशानियाँ ये कि जब भविष्यता जो तुम्हारे से पहले भविष्यता थे उनको सताया था, जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये पूरी बाइबल का बयान करती है, चाहे उसमें पास्टर हो, बिशप हो, कोई भी हो, कि सबके ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे कोई उस समय के मुताबिक अनुसार लगाए उस समय लगाए कि कोई चर्च बना रहा था तो उसमें उन्होंने राजा को जाकर वो दे दिया एलिगेशन लगाकर। तो उस समय में एक राजा था, तो राजा के जो एक पास्टर था तो उस समय में उसके ऊपर लगा दिया, यूसुफ के ऊपर लगा दिया एलिगेशन। तो ये मतलब कि ये एक समय है, और एक अगर आस्तिक लोग हैं तो नास्तिक लोग भी हैं, ठीक है ना। विश्वास करने वाले लोग हैं तो ना विश्वास करने वाले लोग भी हैं, एक परमेश्वर को मानने वाले भी हैं, एक दारू पीने वाले लोग हैं। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਆਏ? मैं 2008 से आया प्रभु में, और एक्चुअली इसमें क्या था कि मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था। तो मैं बीमार पड़ गया अचानक, और ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। वे चंडीगढ़ पीजीआई लाए, तो वहाँ पर मेरे को ऐसे किसी ने प्रार्थना किया, तो मैं एकदम से ठीक होने लगा। और उसके बाद फिर अचानक ही हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को पता होता है, जिसके घर में समस्या उसी को पता है कि भाई समस्या क्या है। तो दूसरे तो मजाक ही उड़ाएंगे। तो मेरा भाई को टीवी का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो पता ही नहीं लग रहा था डॉक्टर को भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर प्रार्थना कराई तो मेरा भाई ठीक हो गया। फिर उसके बाद मम्मी मेरी छत से गिर गई, उसको पैरालाइज का अटैक आ गया। तो फिर उसके बाद हमने भी जगह जगह प्रार्थना किया, तो लेकिन अब एक आस्था बन गई थी। तो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया 72 घंटे में, तुम्हारी मम्मी, हमारे पुरख बताते थे वैसे ही करते थे। तो ठीक है, सब लोग जिस तरीके से भगवान को मानते हैं उनकी मर्जी। ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ, तो उसी समय के मैं अब फिर अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करके देखी। अब आप कहो कि मेरे कड़ी चावल खा के देखो, मैं कैसे कह दूं कि आपके कड़ी चावल अच्छे हैं? मैं कहूँगा मेरे खा के देखो, आप कैसे कहोगे अच्छे हैं? तो आप जब मैं खाऊंगा तभी आपकी तारीफ़ करूंगा ना। तो ऐसे ही मुझे किसी ने समझाया, भाई एक बार प्रार्थना तो करके देख, भाई तेरे को लगे तो कर लियो। तो किसी ने मेरे लिए प्रार्थना थोड़ी मम्मी के लिए थोड़ी की, वो मैंने खुद की प्रार्थना, तो मेरी मम्मी को तुरंत होश आ गया। तो मैं कमाल मान गया। और उसके बाद मैं फ़ौज की नौकरी में था। अच्छा, आर्मी में था मैंने। किस रैंक पे सीगे? मैं ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड में था। अच्छा। तो नागपुर में। तो वहाँ से मैं जब आया तो मैं देखा कि मतलब उसके बाद मैं प्रभु में ऐसे मैंने चमत्कार देखे। तो उसके बाद मैंने अब खुद ही प्रार्थना करना शुरू किया। तो मुझे पता ही नहीं, मतलब आस्था है। जब परमेश्वर की कोई बख्शीश होती है किसी के ऊपर, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, सब छुड़ा देता है। तो ये सब चीज़ें मैंने ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? मतलब कि ये 2012 से फिर मैं परमेश्वर के, मैंने सोचा कि भाई जब मैं अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना किया तो कुछ फ़र्क पड़ा। कोई किसी की जॉब नहीं है तो उसके लिए फ़र्क पड़ा। तो ऐसे लोगों को जिनकी आस्था होती चलेगी वो लोगों को बताते चले गए। कुछ लोग गाँवों में गया कहीं तो उनका काम हो गया। जैसे आप आए तो आपको बोल दिया तो आपका काम हो गया। अब आके कुछ लोग कंट्रोवर्सी करने जाते हैं, यार हमारा काम करके दिखा। तो वो क्या होता है कि वो तो परमेश्वर के साथ एक जिद हो गया ना, मतलब विश्वास। मतलब अगर आपका विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। तो इसका अगर आपका विश्वास है तो ये पत्थर भी चलाने लग जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अभी क्या है कि आपका विश्वास होना चाहिए।
तो आपका विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस पे ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਆਪਾਂ हर एक पे हाथ रखा हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। मतलब कि अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से अगर हमने 12 पे हाथ रखा तो 12 चंगे हो गए, क्योंकि लिखा कह रहा एक लाने वाले का विश्वास, एक बीमार का विश्वास, मतलब बाइबल बताती है कि एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास और एक मरीज का विश्वास देखा था। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कैसे करोगे? मतलब ठीक है कि भाई किसी का तो विश्वास मिलना चाहिए ना। 4 पहिए हैं, किसके खाट के 4 पौवे हैं, अगर वो विश्वास है एक ही आदमी का तो वो बच जाएगा, नहीं पर तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ जान नहीं कहा, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कह रहा कभी कभी पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर, मतलब कि औषधियाँ काम में लाया कर पेट के लिए, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो यीशु मसीह ने तो कहा है, मतलब हम तो नहीं कहते कि भाई दवाइयाँ बंद कर दो, हम ये कहते हैं भाई प्रार्थना करो और जो भी खाओ प्रार्थना करके खाओ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, आप पता नहीं क्या कि भाई किसी की जान खतरे से पै जाए। ये ब्लेम तो आप ही लगा रहे हो हमारे ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ये देखो कोई अपनी तरफ से नहीं बताया जा रहा, ये आप हमारे ग्रंथ को, हमारे मतलब की जो बाइबल है उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। उसके अंदर लिखा है, मत्ती के 10 के 8 में भी लिखा है, 8 के 10 में भी लिखा है वहाँ पर। तो एक जगह लिखा सूबेदार जा, कह रहा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा नौकर चंगा हो गया। और एक जगह मत्ती में 10 के उसमें लिखा कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, मतलब कि ये गिफ्ट होते हैं। तो उसमें लिखा कि तुम जो है भविष्यवाणी करोगे और मतलब लोगों के बारे में बताओगे। आप बताओ कौन सा धर्म ऐसा है जिसके अंदर करे भविष्यवाणी नहीं, भविष्यता नहीं होते, लेकिन सारे नहीं होते, थोड़े होते हैं। तो आपको क्या है कि अभी कुछ जेलस करने वाले भी होते हैं, अभी क्या है सब 9 गिफ्ट होते हैं।